हाँ जी सर, क्या हाल चाल। तो फाइनली एक लंबे अरसे के बाद यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत लोअर पीसीएस के पदों पर वैकेंसीज निकली और ये पद छोटे मोटे पद दिए भी नहीं गए हैं। आप मान के चलिए जो पीसीएस अपने 3 सालों में जितनी वैकेंसी देती है उसका एक ही बार में लोअर पीसीएस ने सारी वैकेंसीज को दे दिया। करीब 2285 है, मोटा मोटा मान के चले तो 2300 पदों पर वैकेंसीज आई है। अब इस वैकेंसी को देखने के बाद लोगों के मन में बहुत सारे लोग जो दे रहे हैं कम्पिटेटिव एग्जाम से तो रिलेटेड हैं, उनको पता होगा किस तरीके से इसका एग्ज़ाम होगा। जो पेट दिए होंगे उन्हीं को ही बैठने को मौका मिलेगा और जो नहीं जुड़े होंगे वो शायद सोच रहे होंगे कि पेट दे दिया होता या फिर नेक्स्ट पेट कब आएगा। तो उन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही एक और ख़ास बात वो ये कि पेट तो दे दिया था लेकिन कितना स्कोर रहेगा पेट में तो आप इस एग्ज़ाम के लिए बैठ पाओगे, इसके बारे में गहन एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम के डेट कब तक संभावित हैं, ये कब तक हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मेरा क्या स्कोर रहा था पिट 2025 में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो लेखपाल की वैकेंसी चल रही है, आपको पता होगा 8000 पदों पर अप्रॉक्सीमेटली। तो लेखपाल और यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत लोअर पीसीएस के पदों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं, उनके सिलेबस को लेकर के बहुत सारी बातों को हम लोग बात करेंगे। चलिए एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 2x स्पीड में भले देख लीजिएगा, आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत सारी क्रूशियल जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। हाँ, टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ जाएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स और आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैकर के लिए मिलती रहेंगी। चलिए तो देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि लोअर पीसीएस के 2285 पद हैं, ठीक है। और ख़ास बात यह है कि ग्रेजुएशन अगर आपके पास है, बस केवल ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन में केवल ग्रेजुएशन, मतलब मेरा है ये कि बहुत सारे ऐसे पद देखेंगे जब आप तो उन्हें लगेगा नहीं इसमें अकाउंट वाले हो सकते हैं, इनमें एग्रीकल्चर वाले बैठ सकते हैं, इसमें जो बीकॉम किए हैं वो लोग बैठ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, बस आपने किसी भी डिपार्टमेंट किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो बस, ठीक है। तो ये ग्रेजुएशन के बेस पे नौकरी आई है। अब देखिए एक मन में जो डाउट है आप सबके कि कितने गुने लोगों को बुलाया जाएगा, इसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे यहाँ पे खास करके। तो उसी के बारे में स्टार्ट करते हैं बताना आपको कि पिछली बार जो लेखपाल की वैकेंसी आई थी उसमें कितने लोगों को बुलाया गया और इस बार की चांसेस क्या है कि बुलाया जाए, ठीक है। तो देखिए जो पिछली बार बुलाया गया लोगों को, यानी कि अब क्या पेट की जो परसेंटाइल है, पेट का जो सेफ स्कोर है वो कितना रह सकता है। आप देख पाएंगे कि 8000 वैकेंसी आई थी, किसकी आई थी, लेखपाल की। ये 8000 वैकेंसीज थी। इनका जो नोटिफिकेशन में इन्होंने पेट लेते टाइम जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें यही बताया कि हम जो भी वैकेंसी आएगी उसका 15 गुना, केवल और केवल 15 गुना लेंगे। लेकिन ऐसा इन्होंने कभी नहीं किया अपने लाइफ टाइम जो भी एग्ज़ाम ले रहे हैं उसमें, कभी भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने 15 गुना से हमेशा ज़्यादा, 15 गुना से वो भी 1-2 गुना नहीं ज़्यादा बल्कि 2-3 गुना ज़्यादा। 15 गुना बोलते हैं तो वो 2 गुना कर लेते हैं, 15 गुना का हो जाएगा 30, या फिर उसका 3 गुना कर लेते हैं 45। ऐसे ही करके लोगों को बुलाया गया। तो इस बार भी यही होगा चांस कि भाई 15 गुना नहीं बल्कि 30 गुना 45 गुना ऐसा बुलाया जाएगा। अच्छा अब देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप लेखपाल का देख पाएंगे, कहते तो हैं भाई हम 15 गुना बुला लेंगे बच्चों को, लेकिन बुलाएं करीब 46 गुना। और लोग 8000 वैकेंसी के लिए बुलाए गए 36, यानी कह लीजिए आप 3,66,712 कैंडिडेट को, अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख कैंडिडेट को, ठीक है। अब अगर 3.5 लाख कैंडिडेट को बुलाया गया तो भाई कट ऑफ कितना इन्होंने लगाया था, जिसे 3.5 लाख लोगों को बुला लिया। ये इन्होंने कट ऑफ लगाया था 55 नंबर। देखिए ये जो 55 नंबर कट ऑफ था इस पर इन्होंने सबको बुला लिया था। हालांकि सब लोगों ने कहा भी था कि अगर 60 के नीचे है या फिर 60 के आसपास है अराउंड, इतना ही कोचिंग वालों ने भी कहा था, क्योंकि उनको भी पता होता है कि भाई 15 गुना कितना लेंगे तो मान लो बहुत ज़्यादा लेंगे तो 2.5 गुना 3 गुना ले लेंगे। तो उसी के हिसाब से लोगों ने यही बताया था कि 55 तो नहीं बताया था किसी ने, 60 नंबर के करीब 60 नंबर के करीब ही सब लोगों ने बताया था, ठीक है। अच्छा तो अब इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखिए आपको मैं एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूँ, सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा वीडियो देखे मत जाइएगा। अगर आप इस रैंक में माने कि इस नंबर में आप आते हैं तो बिल्कुल तैयारी में जुड़ जाइएगा और मैं सिलेबस बता दूंगा कैसे कुछ करना है इन सब के बारे में। देखिए ये जो 8000 वैकेंसी आप देख रहे हैं, 8000 वैकेंसी उसका ही कितना गुना हो सकता है पहले ये बताइए। ये जो वैकेंसी है 2285, 2300 है ना, 3 गुना तो नहीं होगा लेकिन 3.5, हाँ अप्रॉक्सीमेटली 3.5 गुना आप देखेंगे तो ये वैकेंसीज है इसके लेखपाल के कंपैरिजन में, ठीक है। मतलब 3.5 गुना लेखपाल ज़्यादा थी, ठीक है।
तो अब देखिए 3.5 गुना अगर इस कैंडिडेट को हम इसको 3,66,000 इसको मैं 3.5 गुना पे कम कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये पहले देखिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 3.5 गुना इस पे बटे कर दूँ तो जो कैंडिडेट निकल के आएंगे वही लोग बुलाए जाएंगे। अब ये एक आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या ज़रूरी थोड़ी है कि आप 45 गुना ही यहाँ पे लोगों बुलाएं। हाँ, ऐसा ही होगा, 40 गुना से ज़्यादा नहीं बुलाएंगे, ठीक है। 45 गुना मैं मान रहा हूँ, लेकिन 40 गुना से कम और ज़्यादा नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। 40 गुना अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हो, क्योंकि वो 3 गुना लेते ही हैं, ठीक है। ठीक, वो जो कहते हैं उसका 3 गुना, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 लाख अनुमानित लोग ऐसे हैं जो आ जाएंगे, ठीक है। अब 1 लाख लोगों का अगर मैं डेटा तो अपने पास है नहीं, तो अंक कितने आएंगे, यानी मार्क्स कितने होने चाहिए, परसेंटाइल कितनी होनी चाहिए, ये मैटर करता है। अब देखेंगे तो 55 नंबर कट ऑफ गई थी, ठीक है। अब इस 55 नंबर से तो ज़्यादा जाएगी, जाहिर सी बात है। अगर ज़्यादा जाएगी तो कितनी ज़्यादा जाएगी, ये बात ध्यान दीजिए। देखिए, अगर मैं मानूँ 1 लाख लोगों को बुलाया भी जाएगा, अब देखिए जो बल्क ऑफ द स्टूडेंट हैं वो करीब 60 से 62 तक, यानी कि आप देखेंगे तो अगर 55 लाख लोगों में 3 लाख लोगों 3.5 लाख लोगों को बुला लिया गया 55 नंबर पर, तो आप मान के चलिए तो जो 60 वाले कैंडिडेट बल्क में हैं और 60 के ऊपर ही जाएगी कट ऑफ। कितनी जाएगी ये बात देखिए। अगर मैं मानूँ यहाँ पे तो 64 से 65 नंबर जिसका कट ऑफ है, नंबर है नॉट कट ऑफ, क्वेश्चन जितने सही मतलब उनका जो नंबर है पेट में, अगर 65 नंबर 64 नंबर है, मैं यूआर के लिए बता रहा हूँ, 1-2 नंबर गैप हो सकता है, मैं ऐसा तो नहीं है कि वही हो जाएगा, लेकिन अगर 65 नंबर है तो बिल्कुल मानिए सेफ हो आप, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और यही मैंने अनुमान लगाया था अपने लेखपाल वाले वीडियो में, तो उसमें भी यही गया था अप्रॉक्सीमेटली। और अब ऐसा नहीं कि वो यही चला जाएगा, लेकिन हाँ चांसेस यही है कि 65 नंबर तक अगर आपके हैं तो तैयारी में लग जाइए और आराम से आपका हो जाएगा। रही बात मेरे कितने नंबर थे पेट में बताने के लिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बता दूंगा, तो मैं बता देता हूँ। 83 नंबर मेरा पेट में स्कोर आया था, तो लगभग 3300 रैंक आ रही है। हालांकि वो मैटर नहीं करता कितनी आई पेड में, तो बिल्कुल आपका सिलेबस देखेंगे तो अलग था, इसका सिलेबस अलग है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, लेखपाल का देखेंगे तो लेखपाल वाला जो ये सिलेबस है अप्रॉक्सीमेटली सेम है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ इसका सिलेबस, किसका, इसका मतलब लोअर पीसीएस का। तो लोअर पीसीएस में देख पाएंगे तो जो भारतीय आंदोलन इतिहास था वो सेम लेखपाल में था, सेम इसी में भी है। और भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो लेखपाल में ये 5 नंबर में था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 10 नंबर में दे दिया है, ठीक है। मतलब कि अगर पॉलिटी की बात करें तो 5 नंबर ज़्यादा मिल गया आपको। अगर भारत भूगोल और विश्व भूगोल की बात करें तो लेखपाल में भी 5 नंबर था, इसमें भी इन्होंने कहा कि 5 नंबर ले लो आप। और अर्थव्यवस्था यानी इकॉनमी की बात करें तो लेखपाल में 5 नंबर है, ध्यान देंगे, लेखपाल में 5 नंबर इकॉनमी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 10 नंबर कह दिए। समान विज्ञान वहाँ पे लेखपाल में बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे समान विज्ञान इन्होंने डाल दिया है। और पर्यावरण परिस्थितिकी उसमें भी 10 नंबर था, इसमें भी 10 नंबर है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स की बात करें तो उसमें भी 5 नंबर था, और सेम इसमें भी 5 नंबर है। सामान्य बुद्धि परीक्षण उसमें नहीं है, यानी लेखपाल में नहीं है। सामान्य बुद्धि परीक्षण में होगा क्या, रीजनिंग मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन सिंपल आ जाएंगे। प्रारंभिक गणित भी 5 नंबर में, ठीक है। तो दोनों मिला के 10 नंबर में, रीजनिंग मैथमेटिक्स 10 नंबर में, हालांकि वहाँ पे DI दे दिया गया उनके द्वारा, ठीक है। तो सामान्य हिंदी 5 नंबर में, वहाँ पे 10 नंबर में है। कंप्यूटर और ये क्या नाम है, कंप्यूटर और UPG के, यही एक क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है हर एक एग्जाम में। कंप्यूटर और कह लीजिए UPG के में जिसका कमांड हो गया वो फोड़ देगा, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग उतने सबको आएंगे। बस डिपेंड करेगा कि रिवीजन किसने ज़्यादा किया, किसने कम किया, किसने अपनी मेंटालिटी का यूज किया और क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन से किया, ये सारी चीज़ें ट्रिक वहाँ पे काम करेंगी। बाकी सिलेबस देखेंगे तो वही सेम है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम के बारे में कि एग्जाम लगभग कहाँ तक हो सकता है और आपको किस तरीके से तैयारी वगैरह करना है। एग्ज़ाम देखिए, इन्होंने कहा कि भाई आप फॉर्म स्टार्ट कर देना मई से, ठीक है। तो मई में ये स्टार्ट कर देंगे 29 मई से, पूरी तरीके से जून तक ये फॉर्म भरवाएंगे। मई से जून तक ये फॉर्म भरवाएंगे, मई से जून तक। और आप देख पाएंगे कि एग्ज़ाम चुनाव है कहाँ पे, यूपी में। और देख पाएंगे कि बहुत सारे एग्जाम्स को लेकर के, बहुत सारे वैकेंसीज़ को लेकर के नई नोटिफिकेशन आ रही है। गवर्नमेंट या फिर के लिए ऑफिशियल हैंडल से कहा जा रहा है कि भाई इसको 6 महीने में 7 महीने में कंप्लीट कर लो। जैसे सहकारिता मंत्रालय की तरफ 20,000 वैकेंसीज आई थी, तो उसी के रिगार्डिंग अगर आप देख पाएंगे तो इस वैकेंसी को भी बहुत जल्दी कंप्लीट ये लोग करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये अगर दे दिए तो ठंडे बस्ते में डाल देंगे, बिल्कुल नहीं, कंप्लीट करा जाएगा। और जुलाई में मानता हूँ मैं कि शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, जिस तरीके से लेखपाल की हुई, जिस तरीके से और एग्जाम्स की हो रही है, तो जुलाई तक इसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। जून तक इन्होंने फॉर्म भरवा लिया। अब बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट आप मान के चलेंगे तो ये मैं बता रहा हूँ सितंबर से अक्टूबर में आपको, सितंबर में चांस तो कम है, लेकिन अक्टूबर में आपको देखने को चांस ज़्यादा मिलेगा। नवंबर बिल्कुल नहीं हो सकता है, अक्टूबर में आपको एकदम तय है कि अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाए,
ठीक है, ये तो रही एग्जाम डेट की बात। बाकी तैयारी वगैरह कैसे करनी है, आपको किस तरीके से किसका कंप्यूटर पढ़ना है, देखो बहुत सारे लोग आएंगे ना, कहेंगे ये ले लो बैच, ये बोलो, कैसे करना है ये मैं बताऊंगा आपको, किस तरीके से कंप्यूटर और यूपी जीके पे कमांड बनाना है ये ज़रूर मैं बताऊंगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और जो हैंडल्स हैं सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, वो भी आपके इस डिस्क्रिप्शन में है, उससे भी जुड़ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और रही बात किस तरीके से आपको यूपी जीके और कंप्यूटर को हैंडल करना है, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उस तरीके से आप उसको तैयारी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज लिए तक, मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।